लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन ही में मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले बच्चों की मौत का गम भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रूप रंग साधारण देहाती बालकों का सा ही था, मगर लाजवंती उसे सबसे सुंदर समझती थी। मातृ वात्सल्य ने आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नजर न लग जाए। गांव के लड़के खेतों में खेलते फिरते थे, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर न निकलने देती थी, और कभी निकल भी जाता तो घबरा कर ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो लड़के हैं, तू जरा सी बात में यूं पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों में आंसू लहराने लगते। भर्राए हुए स्वर से उत्तर देती, क्या कहूं, मेरा जो जी है ना वो डर जाता है। इस समय उसे अपने मरे हुए पुत्र याद आ जाते थे, मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नजर से न बच सका। प्रातः काल था, लाजवंती दूध धू रही थी। इतने में हेमराज जागा और मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू? इस तरह क्यों बोलता है तू? हेमराज रुक रुक कर बोलता, सर में दर्द बहुत है, बहुत दर्द होता है माँ। बात साधारण थी, लेकिन लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठने से घबराता है, उसी प्रकार हेमराज के सर दर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांव में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती उड़ती हुई उनके पास जा पहुंची। वैद्य जी बैठे हुए एक पुराना साप्ताहिक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। लाजवंती को देखते ही उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आंखों से ऐनक उतारकर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है? लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज से ही, कहता है सर में दर्द है। बुखार तो नहीं है? मालूम तो होता नहीं, आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हो गया। उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और लाजवंती के साथ हो लिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, दवा देता हूं, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा, लेकिन हाथों ने मुंह का साथ नहीं दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया। लाजवंती की चिंता दिन ब दिन बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते थे, किंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर न दौड़ता था। वह डरी डरी सी रहती, सहमी सहमी सी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन उसने वैद्य से पूछा, हकीम जी, आखिर क्या बात है जो ये बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार? क्या? अपनी मियाद पूरी करके ही उतरेगा, मियादी बुखार है भाई। पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन तो हो गए हैं, बस 10 दिन और रह गए हैं। किसी तरह ये दिन निकाल लो, भगवान जो करेगा भला ही करेगा। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकिचाते हुए पूछा, कोई अंदेशा तो नहीं? सच सच बता दीजिए वैद्य जी। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वे सोच रहे थे कि उसे सच सच बताएं या ना बताएं। फिर बोले, देखो, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी सम्मति में हेम के पिता को बुलवा ही लो।
लाजवंती सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हरिण पास पहुंचकर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है, तो जो दशा उसके मन की होती है वही दशा इस समय लाजवंती की हुई। उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया था कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। उसी तरह खेलता फिरेगा, उसी तरह नाचता फिरेगा, कूदता फिरेगा। माँ देखेगी तो खुश होगी, लोग बधाइयां देंगे। मगर वैद्य की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया, थम सा गया। उसका पति रामलाल सचदेव मुल्तान में नौकर था। उसने उसे पत्र लिखे। वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा। यहां तक कि 10 दिन और बीत गए। अब 21वां दिन सर पर था। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य ने आकर नाड़ी देखी तो घबराकर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, बड़ी भारी है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल दवाएं संभाल कर बेटे के सराहने बैठ गए, परंतु लाजवंती के हृदय को कल न थी। उसने संध्या समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली। इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन सामग्री के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी। लाजवंती अनन्य भाव से मंदिर में पहुंची और देवी के सामने गिरकर तड़पकर देर तक रोती रही। जब थक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है कि तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को पिघला दिया है। परंतु उसने इतने ही पर संतोष न किया। मात्र स्नेह ने भय को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मानता मांगी कि हे देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मानता मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा दिया है, जैसे उसका संकट टल गया है, जैसे उसने देवताओं को खुश कर लिया है। उसे निश्चय हो गया कि अब हेम को कोई भय नहीं है। लौटी तो उसके पांव भूमि पर न पड़ते थे। उसके हृदय समुद्र में आनंद की तरंगें उठ रही थीं। उड़ती हुई घर पहुंची तो उसके पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल होने को है, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और नेत्रों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मानता मान आई हूं। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक न ठहरने दिया। उसने बादलों से निकलते हुए चंद्रमा के समान मुस्कुराकर उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपये का क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जागती रही। उसके हृदय पर ब्रह्मानंद की मस्ती छा रही थी। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, जैसे संध्या के समय गौओं के स्तनों से दूध की बूंदें टपकने लगती हैं। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुखमंडल भी चमक उठा। अभिमान से सर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया है। लाजवंती ने हेम की देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया है? वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले, यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, नहीं, देवी माता की कृपा है अथवा आपकी दवा के प्रभाव का फल है। मैंने क्या किया है जो मेरे परिश्रम का फल है? मैं तो तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूं। उसने मरे हुए पति को जिलाया था, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। तुम यदि दिन रात एक न करती तो हेम का बचना सर्वथा असंभव था। यह सब तुम्हारी मेहनत का ही फल है। भगवान प्रसन्न हो गया, बच्चा बच गया। नहीं, बचा नहीं है, दूसरी बार पैदा हुआ है। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक थी। इसके 7वें दिन वे अपनी नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बीत गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी।
आंखों में फिर वही चमक थी, दिल में फिर वही खुशी थी। हेम आंगन में इस प्रकार चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकती है। लाजवंती उसे देखती तो फूल ही न समाती। तीर्थ यात्रा से पहले की रात को उसने आंगन में सारा गांव इकट्ठा कर रखा था। झांझे और करताले बज रहे थे, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थीं, बजाती थीं, शोर मचाती थीं। दूसरी तरफ कहीं पूड़ियां बन रही थीं तो कहीं हलवा। उनकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाते थे। लाजवंती इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रही थी, मानो उसके यहाँ ब्याह हो। एक और निश्चिंते साधु सुल्फे के दम लगाकर गांव की हवा को शुद्ध कर रहे थे। उनकी और गांव के लोग इस तरह देखते जैसे किसान तहसीलदार की ओर देखते हैं। आंखों में श्रद्धा भाव के स्थान पर भय और आतंक की मात्रा कहीं अधिक थी। लाजवंती से कोई मैदा मांगता था, कोई घी, कोई कहता था हलवाई खांड के लिए चिल्ला रहा है, तो कोई पूछता था अमचूर का बर्तन कहाँ है। कोई और समय होता तो लाजवंती घबरा जाती, पर इस समय उसके मुख पर जरा भी घबराहट न थी। सोचती थी कैसा सौभाग्य है जो यह दिन आया, जो यह दिन मुझे मिला। आज घबराहट कैसी, परंतु सारा गांव प्रसन्न हो, यह बात न थी। वहीं स्त्रियां आपस में बैठी हुई एक बूढ़ी स्त्री असीम दुख में डूबी हुई थी। वह लाजवंती की पड़ोसन हरू थी। अत्यंत दुख के कारण उसके कंठ से आवाज न निकलती थी। नगर होता तो वह इस उत्सव में कभी सम्मिलित न होती, मगर गांव की बात थी, ना आती तो उंगलियां उठने में देर नहीं लगती। आनंदमय हास परिहास के बीच में उसका मस्तिष्क दुख और शोक के कारण ऐसे खौल रहा था जैसे ठंडे समुद्र में गर्म जल का स्रोत उबल रहा हो। वह स्रोत बाकी समुद्र से कितना परे, कितना अलग होता है। इसी तरह रात के 4 बज गए। लोग खा पीकर आराम करने लगे। जो बच रहा वह गरीबों को बांट दिया गया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और चलने की तैयारी में लगी। उसने एक टिन के डब्बे के बक्स में जरूरी कपड़े रखे, एक बिस्तर तैयार किया, कंठ में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया, गऊ पड़ोसन को सौंपी और उससे बार बार कहा इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। जा रही हूं मगर मन मेरा अपनी गऊ में ही रहेगा। सहसा किसी के सिसकी भरने की आवाज सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई न दिया। इस समय तो सारा गांव सुख स्वप्न में अचेत पड़ा था। यह सिसकी भरने वाला कौन है? यह सोचकर लाजवंती हैरान हो गई। वह आंगन से निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज फिर सुनाई दी। लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर तक तो सन्नाटा रहा। फिर एक चारपाई पर से उत्तर मिला, कौन है? लाजवंती। आवाज में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर आई और हरू के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? हरू के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। उसका दुखी हृदय सहानुभूति की एक चोट को भी सहन नहीं कर सका। वह सिसकियां भर भर कर रोने लगी। लाजवंती ने फिर पूछा, माँ क्या बात है जो तू इस समय रो रही है? मैं तेरी पड़ोसन हूं, मुझसे न छुपा। हरू ने कुछ उत्तर न दिया। वह सोच रही थी कि मैं इसे बताऊं या ना बताऊं। प्रभात हो चला था। कुछ कुछ प्रकाश निकल आया था। लाजवंती चलने के लिए आतुर हो रही थी, मगर हरू को क्या दुख है यह जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था। उसने तीसरी बार फिर पूछा, माँ बता दो ना, तुम्हें क्या दुख है? हरू ने दुखी होकर कहा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो मैं दूर कर दूंगी माँ। यह असंभव है। नहीं माँ, संसार में असंभव कोई बात नहीं है। भगवान सब कुछ कर सकता है। हरू थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटी, बेटी का दुख खा रहा है। रात रात भर रोती रहती हूं, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों? उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है माँ। ऐसे भाग होते तो रोना काहे का था? लाजवंती ने अकुलाकर पूछा। तो क्या यह झूठ है? बिल्कुल झूठ भी नहीं है। उसने 200 रुपये के गहने बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, पूरियां मांगेंगे, हलवा मांगेंगे। यहाँ सूखे सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं। यही सोच सोच कर सूखती जाती हूँ। लाजवंती ने कुछ सोच कर उत्तर दिया,
क्या गांव के लोग एक निर्धन ब्राह्मणी की कन्या का ब्याह न कर सकेंगे? और यह उनकी दया न होगी, धर्म होगा। हरू की आंखें भर आईं। वह इस समय निर्धन थी, परंतु कभी उसने भी अच्छे दिन देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से उसे अत्यंत दुख हुआ, जैसे नया नया भिखारी गालियां सुनकर पृथ्वी में गड़ जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी, यह अपमान न देखा जाएगा। परंतु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी माँ। हरू ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन न कर सकूंगी। किसी के सामने हाथ फैलाना बुरा है। तो क्या करोगी? कन्या कुंवारी रखोगी माँ? भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस। कहीं निकल जाऊंगी, न कोई देखेगा न बात करेगा। लाजवंती ब्राह्मणी की करुणाजनक अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा था कि अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर खाक कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में कहा, चिंता ना करो, तुम्हारा यह संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा माँ, और बारात के लोगों को मिठाई मिलेगी। तेरी बेटी तेरी ही बेटी नहीं, मेरी भी है। हरु ने वह सुना जिसकी उसे इच्छा थी, परंतु आशा न थी। उसके नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा पर जाने को अधीर हो रही थी। हरिद्वार मथुरा के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा, मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और संदूक से 200 रुपये लाकर हरु के सामने ढेर कर दिए। यह रुपये जमा करते हुए वह जितनी प्रसन्न थी, उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न वह आज थी। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहाँ। लाजवंती के तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ देने पर सारे गांव में आग सी लग गई। लोग कहते थे लाजवंती ने बहुत बुरा किया, देवी माता का क्रोध उसे नष्ट कर देगा। स्त्रियां कहती थी, किस शेखी पर रात को रत जगह किया था, 60-70 रुपए खर्च हो गए, अब घर में बैठ गई। नहीं जाना था तो इस दिखावे की क्या जरूरत थी। कोई कहता था देवी देवताओं के साथ ये हंसी मजाक अच्छी नहीं, ले देकर एक लड़का है उसकी खैर मनाए। जो बूढ़ी थी वे माला की गुरियां फेरते फेरते बोली, कलजुग का पहरा है, जो ना हो जाए वही थोड़ा। ऐसा तो आज तक नहीं सुना था। आज तक सुनते थे आदमी आदमी से बात करके बदल जाता है, अब देवताओं से बात करके भी बदलने लगे। पर असली भेद का किसी को पता न था। धीरे धीरे यह बातें लाजवंती के कानों तक भी पहुंची। पहले तो उसने उनकी कुछ परवाह नहीं की, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। परंतु जब यही चर्चा और यही बात और सुनी तो उसका चित्त भी डावाडोल हो गया। हवा ने झक्कड़ का रूप धारण कर लिया। अब मुसाफिर घबराने लगा, अब उसका मन डोलने लगा। लाजवंती सोचने लगी, मैंने क्या बुरा किया? एक गरीब ब्राह्मणी की बेटी के विवाह में सहायता देना क्या देवी को पसंद नहीं? और मैंने तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ नहीं दिया, केवल कुछ काल के लिए स्थगित ही तो किया है। इस पर देवी देवता क्यों गुस्सा होने लगे? मगर दूसरा विचार उठता कि मैंने सचमुच भूल की है। देवी देवताओं की भेंट किसी आदमी को देना अपराध नहीं तो और क्या है? यह विचार आते ही उसका कलेजा कांप जाता और हेम के विषय में भयानक संशय उत्पन्न होने लगे। संसार बुराइयों पर पछताता है और लाजवंती भलाई पर पछता रही थी। दिन का चैन उड़ गया, रात की नींद हराम हो गई। उसे वहम हो गया कि अब हेम की कुशल नहीं। उसे खेलता देखती तो उसके हृदय पर कटारियां चल जाती थीं। बुरे बुरे विचार आते, जी डरता, हिम्मत कांपती। इसी तरह कई दिन बीत गए। गांव में चहल पहल दिखाई देने लगी। हलवाई की दुकान पर मिठाइयां तैयार होने लगी। गांव की कुंवारी कन्याओं के हाथों में मेहंदी रचने लगी। रात के 12-12 बजे तक हरों की छत पर ढोलक बजती रहती और स्त्रियों के देहाती गीतों से सारा गांव गूंजता रहता। एक वह दिन था जब लाजवंती प्रसन्न थी और हरो दुखी। आज हरो के यहाँ चहल पहल थी, मगर लाजवंती के यहाँ उदासी बरस रही थी। समय के फेर ने काया पलट कर दी थी। रात का समय था, मंदिर में घंटे बज रहे थे। लाजवंती ने पूजा का थाल उठाया और पूजा के लिए चली, मगर दरवाजे पर पहुंचकर पांव रुक गए। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवी की मूर्ति उसे दंड देने के लिए नेत्र लाल किए खड़ी है। लाजवंती का कलेजा धड़कने लगा। डर कर वह दरवाजे पर बैठ गई और रोने लगी। जिस प्रकार दुर्बल विद्यार्थी को परीक्षा के कमरे में जाने का साहस नहीं होता, पांव आगे रखता है और दिल पीछे रह जाता है, सहसा उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई प्रार्थना कर रहा है। उसे ऐसा लगने लगा कि प्रार्थना का अवश्य ही उसके साथ संबंध है और वे गलती पर न थी। कोई कह रहा था, देवी माता उसे सदा सुहागिन बनाओ, उसके बेटे को चिरंजीव रखो। उसने एक असहाय ब्राह्मणी का मान रखा है, तुम उसको इसका फल दो। उसके बेटे और पति का बाल भी बाका ना हो। यह एक बूढ़ी ब्राह्मणी की प्रार्थना है, इसे सुनो और स्वीकार करो। जिस तरह उसने मेरा कलेजा ठंडा किया है, उसी तरह उसका भी कलेजा ठंडा रखो माँ। यह ब्राह्मणी हरो थी। लाजवंती के रोम रोम में हर्ष की लहर दौड़ गई। उसके सारे संदेह धुएं के बादलों की तरह तितर बितर हो गए।
वह रोते हुए आगे बढ़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी के पैरों में लिपट गई। रात को स्वप्न में वह फिर देवी सम्मुख थी। एकाएक देवी की मूर्ति ने अपना सिंहासन से नीचे उतरकर लाजवंती को गले से लगा लिया और कहा, तूने एक गरीब की सेवा की है, गोया मेरी सेवा की है। मैं तुझसे खुश हूं, तेरे काम से खुश हूं। लोग तीर्थ करते हैं, तूने महातीर्थ यात्रा की है। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। लाजवंती की आंखें खुल गई। इस समय उसे एक ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हुई जैसी आज तक कभी नहीं हुई। आज उसने पूजा का रहस्य पा लिया था। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आई हो तो खूब शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का दिल से खूब सारा ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।